आए तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े बड़े अच्छे भाषण होते थे, मधुलिमे वगैरह सीधा हमला करते थे। लेकिन आज आंदोलन जीवी पे प्रतिबंध नहीं है, जुमला जीवी पे प्रतिबंध है। ये कौन सी मानसिकता है? देखिए वो तो दो बातें कही हैं, मतलब वो लोकसभा अध्यक्ष ने कि ये जो सूची हमने जारी की है या शब्दों की जो लिस्ट है, पुस्तिका है, ये हर साल दर साल जारी होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी जो सूची जारी हुई है उसमें ज्यादा शब्दों को उन्होंने शामिल कर दिया। तो निश्चित तौर पे शब्द जो है वो हमको अ, शब्दों के पीछे पूरी उनकी अर्थ यात्रा है और पूरा सांस्कृतिक इतिहास होता है। तो अगर हम एक नया समाज बनाना चाहते हैं और वो समाज प्रेम पर आधारित, समता पे आधारित, और जो है स्वतंत्रता पे आधारित, तो हमको बहुत सारी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन क्या वो लक्ष्य है हमारा? तो क्योंकि जो नारीवाद है, जो आपको स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे अमरीश जी, बहुत सारे कार्यक्रम आप कराते रहे हैं, मधुकेश्वर को लखनऊ विश्वविद्यालय में लाए थे। तो स्त्री अध्ययन का जो विषय है, जो स्त्री विमर्श है, वो सारे साहित्य का, सारी शब्दावली का एक पुनर्पाठ करने की अपेक्षा करता है कि उसको हम बिल्कुल नए सिरे से लिखेंगे। लेकिन क्या उसके पीछे वो पवित्र भावना है आपकी कि हम समाज में बराबरी, सद्भाव, समाज में राजनीतिक कार्यक्रमों में और सोशल मीडिया पर और जो है वो तमाम चैनलों पर आप इतने अपशब्दों का इस्तेमाल करवाते हैं, आपका आईटी सेक्टर जो है वो इतने सारे अपशब्दों का इस्तेमाल करवाता है, समाज में घृणा फैलाना, द्वेष फैलाना, वो बराबर जारी है। और संसद में आप जो है वो मर्यादित तरीके से बैठेंगे, बोलेंगे, तो ये कौन सा पाखंड है भाई? आपका समाज रसातल को चला जाए और संसद जो है वेद वाक्य का पाठ करे। तो ये जो डाइकोटॉमी है, ये डाइकोटॉमी जो है वो हमको एक तरह से डबल स्पीक, जो 1948 में जॉर्ज ऑरवेल ने एक उपन्यास लिखा था 1984, 1948 में लिखा था, उसका उपन्यास है 1984। आज 75 साल बाद जो है, 74 साल बाद, वो पूरा का पूरा जो मामला है वो एकदम से सही साबित हो रहा है। उन्होंने वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को लेकर लिखा था कि वो कैसे अधिनायकवादी हो जाती है, शब्दों को नियंत्रित करती है, और एक ओल्ड स्पीक था, एक न्यू स्पीक बना, फिर वो डबल स्पीक बना, और फिर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो वार होती है उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ लव कर दिया जाता है। तो इस तरह से तमाम मंत्रालयों के नाम बदल दिए जाते हैं, जो है जो जिसका काम है उसके रिवर्स नाम दे दिया जाता है। तो आप काम रावण का करें, आपका नाम विभीषण रख दिया जाए। तो ये सब बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और आपको मालूम शायद होगा कि विभीषण पर एक लंबा लेख महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जब वो हमारे इलाके से गुजर रहे थे मनकापुर और बभनान से, तब उन्होंने वहीं से एक लंबा लेख लिखा था कि विभीषण जो है, विभीषण को लोग क्यों एक निगेटिव टर्मिनोलॉजी मानते हैं। फिर उन्होंने लिखा विभीषण तो एक पॉजिटिव शब्द है, और तमाम जो है उसकी उन्होंने व्याख्या की थी। तो सारे शब्दों पे बात करने की जरूरत है, लेकिन वो एक सभ्य सांस्कृतिक विमर्श है। लेकिन जो संसदीय राजनीति है, संसदीय राजनीति में बहुत सारी चीजों को आप जो है व्यंग, कटाक्ष और एक पॉलिमिक्स होती है, पॉलिमिक्स की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आप जितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उससे आपके इरादे जो है वो लगते हैं कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहते हैं। अनुच्छेद 105 क्लास 2 है, जो कि हमारे जो है वो संविधान का है, जिसमें कि कोई भी जो है आपका जो सांसद है, वो संसद के भीतर जो कुछ बोलेगा या कोई मतदान करेगा, तो उस पर संसद के बाहर कहीं पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसको अभिव्यक्ति की बहुत सारी आजादी है। ये बात ठीक है कि उसके शब्दों को जो है वो असंसदीय कह करके एक्सपंज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ये सारी चीजें रही हैं। लेकिन आप और विपक्षी नेताओं ने ठीक ही कहा कि भाई जो है आप उन्हीं शब्दों को क्यों निकाल रहे हैं जो सीधे सीधे आप पे चस्पा होते हैं, आपकी फंक्शनिंग पर, आपकी गवर्नेंस पर, जो को डिफाइन करते हैं। तो ये थोड़ा सा तो कहीं मतलब जो है वो दाल में काला है। लेकिन अब ये है कि अगर शब्दों को, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आनुषंगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी और तमाम आईटी सेल अगर ले ले, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस, भारतीय पुलिस भी खराब शब्दों का इस्तेमाल न करे, खराब व्यवहार न करे,
तो इससे सुंदर लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। सब अच्छा व्यवहार करेंगे, पुलिस न किसी को गाली देगी, न डंडा मारेगी, न रैलियों में जो है भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, न आईटी सेल जो है खराब बातें करेगी। अगर ये संकल्प संसद से बाहर ले जाने का हो तब तो मैं मान सकता हूं कि अच्छे इरादे का मामला है। लेकिन अगर समाज में आप जो है वो तमाम असंसदीय शब्दों का प्रयोग करो और संसद में जो है जो मनुष्य की पीड़ा और एक तरह से जो करुणा है या मनुष्य का जो दर्द है उसको अभिव्यक्त करने के जो शब्द है उस पर आप रोक लगा दो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसदीय बहस को आम जनता के स्तर पर ला दिया। उसमें आंकड़े भी होते थे, उसमें दर्शन भी होते थे और उसमें सीधे सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे के हिमालय जैसे व्यक्तित्व से टकराने का साहस भी होता था। और जब टकराते थे तो ये भी कहते थे कि प्रधानमंत्री जनता का नौकर है। और जब उन्होंने जनता का नौकर कहा तो सारे अंग्रेजी अखबारों में हंगामा मच गया कि संसद के भीतर लोहिया ने प्रधानमंत्री को क्या कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वेंट शब्द का तो मैं तो यही अनुवाद करूंगा, मुझे लिए सेवक वोक शब्द जो है वो बहुत ही तत्सम शब्द है। जनता नौकर शब्द का इस्तेमाल करती है और जनता का नौकर होना मेरे लिए गरिमापूर्ण स्थिति है, वो कोई अपमानजनक स्थिति नहीं है। तो उन्होंने संसदीय बहस को जनता के स्तर पे ला करके रखा था, उसमें अमर्यादा नहीं थी। हाँ ठीक है, एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से तो 3 आने बनाम 15 आने के दौरान बड़ी गंभीर बहस हुई और उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया तुम्हारा दिमाग सड़ गया, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग सड़ गया है, ये सब सारी चीजें हुई थी। लेकिन संसद में जो भी विपक्ष है उस विपक्ष को बातचीत करने की क्षमता तो होनी चाहिए, छूट तो होनी चाहिए। अब इतने सारे शब्दों को आप रख देंगे तो मेरा एक सुझाव है अमरीश जी, मेरा सुझाव जी ये है कि ये जो शब्दों की सूची बनी हुई है इसमें नंबरिंग होगी। जी अगर ये नंबरिंग होगी तो विपक्ष को नंबर याद कर लेना चाहिए। और ये 5 हम्म नंबर वाले आदमी है, ये 10 नंबर वाले आदमी है, हम्म ये 25 नंबर वाले आदमी है, इस तरह की बात होनी चाहिए। शब्दों की बजाय अंकों में बात होनी चाहिए। और बाद बिल्कुल में जब कोई पूछे क्या है तो बाहर दिखा दो भैया इस अंक का मतलब यही है जो है। तो इस तरह से भी जो है मुझे लगता है संवाद की एक नई शैली विकसित जी करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पाखंड है कि हम संसद में बहुत नैतिक और बहुत उच्च स्तरीय दिखेंगे और समाज में हम जो है वो बहुत ही खराब नंगे आचरण करेंगे। दिखेंगे। तो ये जो जी डाइकोटॉमी है, जो पाखंड है, वो जो है वो जी दिक्कत कर रहा है डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी को एक अथॉरिटेरियनिज्म की ओर ले जा रहा है। मैं शब्दों जी को पर बहस के विरुद्ध नहीं हूँ, शब्दों की पूरी ओवरहालिंग होनी चाहिए। और शब्दों को लेकर के बार बार रघुवीर सहाय ने भी कहा है कि जो सामंती शब्द हैं, जो एक तरह से इंपीरियलिस्ट शब्द हैं, उन सब से हमको छुटकारा पाना चाहिए। और मुझे ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि हमारे चैनल जो है वो सिंहासन और राज तिलक और